बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, पेरियार रामास्वामी नायकर अमर रहे, पेरियार रामास्वामी नायकर अमर रहे, मनवर कांसीराम साहब अमर रहे। बहुत सारे बच्चे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को अपने सीने से लगा करके इस कैंपस के अंदर, इस आंदोलन स्थल पर जो घूम रहे हैं, निश्चित तौर पे संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपकी औलादें कमजोर नहीं है, वो लड़ेंगी अपने अधिकारों के लिए। ये संदेश आपने दिया है साथियों। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। इस बात के लिए अपील बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा की धरती से साथियों किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम संविधान लिख करके आपको बहुत सारे अधिकार दे जरूर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि बहुत सारे अधिकार आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे अधिकारों को पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूं साथियों, ये दिल्ली की धरती है, ये जंतर मंतर है। लोग कहते हैं दिल्ली बोलती है, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल्ली बहरी है, दिल्ली सुनती नहीं है। हम सुनाने आए हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सब कुछ दिया। जब हमें पानी पीने का हक नहीं था तो बाबा साहब ने दिया, रास्ते में चलने का हक नहीं था तो बाबा साहब ने दिया, पढ़ने का हक नहीं था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपनी सरकार नहीं बनाई साथियों। साथियों, सबसे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी साथी खड़े, हमारी माताएं बहनें, आप लोग बैठ जाइए और एक बार जोरदार तरीके से नारा लगाइएगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए तब नारा लगाइए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, पेरियार रामास्वामी नायकर अमर रहे, पेरियार रामास्वामी नायकर अमर रहे, मनवर कांसीराम साहब अमर रहे, मनवर कांसीराम साहब अमर रहे। सम्मानित साथियों, ये कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और बहुत सारे साथी हमारे बहुत लंबे समय से बैठे हैं। हमारे बाद भी बहुत सारे विद्वान लीडर्स जो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, उनको भी आपको सुनना है। हम सुबह से इस बात को देख रहे हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें और बहुत सारे बच्चे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को अपने सीने से लगा करके इस कैंपस के अंदर, इस आंदोलन स्थल पर जो घूम रहे हैं, निश्चित तौर पे संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपकी औलादें कमजोर नहीं है, वो लड़ेंगी अपने अधिकारों के लिए। ये संदेश आपने दिया है साथियों। ये आंदोलन आज के दिन का बहुत सफल आंदोलन है और हम बधाई देना चाहते हैं दीदी निर्देश सिंह को, जिन्होंने इस आंदोलन को आयोजित किया है, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया साथियों। और इस आंदोलन में आगरा के लोग भी हैं और अंबेडकर वादियों के लिए आगरा की धरती बहुत पवित्र धरती मानी जाती है और बहुत क्रांतिकारी धरती मानी जाती है। नारा इस बैनर पर लिखा है कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। इस बात के लिए अपील बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा की धरती से साथियों किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम संविधान लिख करके आपको बहुत सारे अधिकार दे जरूर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि बहुत सारे अधिकार आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे अधिकारों को पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जमीन के लिए लड़ो और इस लड़ाई में हम आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अपील थी साथियों। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जमीन का महत्व हमें बताया है साथियों। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। हम वोट के मामले में तो पूरे देश में बराबर हो गए, एक वोट का वैल्यू सबका बराबर हुआ साथियों। लेकिन आज भी हमारे इस देश के अंदर वोट के मामले में तो बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में आज भी भारी असमानता है। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है इसी भारत के अंदर, किसी के पास 500 एकड़ जमीन इसी भारत के अंदर, किसी के पास 200 एकड़ जमीन है इसी भारत के
गरीबों के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। ये हमारी गरीबी का मुख्य कारण है, यह हमारे अपमानित होने का मुख्य कारण है। साथियों, जमीन हमारे पास होती तो हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होते। जमीन हमारे पास होती तो हमारी बहन बेटियां दूसरे के खेतों में काम करने के लिए मजबूर नहीं होती। हमें याद है, हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमें याद है कि हमारे लोगों के पास जब जमीन नहीं था, जमींदारों के पास जमीन है तो 12 बजे रात को कटिया के लिए, खेत काटने के लिए, खेत में काम करने के नाम पे हमारी बहन बेटियों को बुलाया और 12 बजे रात को जमीन न होने के नाते हमारी बहन बेटियों का शोषण किया। साथियों, अगर जमीन होती तो हमारी बहन बेटियों की आबरू बची होती। और मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूं साथियों, यह दिल्ली की धरती है, यह जंतर मंतर है। लोग कहते हैं दिल्ली बोलती है, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल्ली बहरी है, दिल्ली सुनती नहीं है। हम सुनाने आए हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद हैं। हम सुना रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, हमें हमारा अधिकार नहीं मिला है। हमें दवाई फ्री होना चाहिए देश के अंदर, देश के अंदर पढ़ाई फ्री होना चाहिए, देश के अंदर जमीन में हिस्सेदारी सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। इस आंदोलन के लिए हम दीदी निर्देश सिंह को बधाई देते हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग इस आंदोलन में आज सहभागी हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, ये लड़ाई आज के लिए नहीं है, ये लड़ाई अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से बचाने के लिए है। इसलिए साथियों, इस जमीन की लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना होगा। और दिल्ली की धरती से हम आपको न्योता भी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन के मुद्दे पर लगातार पिछले 1.5 सालों से हम आंदोलन चला रहे हैं। आइएगा 10 अक्टूबर को गोरखपुर में कम से कम 5 लाख लोगों के साथ हम गोरखपुर कमिश्नरी को घेर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी धरती का है। वहीं पर हम सरकार को घेरेंगे, क्योंकि सरकार तब तक हमारी बात नहीं सुनेगी जब तक सरकार को हम दबाव में नहीं लेंगे और जब तक सरकार को डराएंगे नहीं। और याद रखना साथियों, कोई भी सरकार हमसे ताकतवर नहीं है, कोई भी सरकार बड़ी नहीं होती है। अगर कोई बड़ा होता है तो देश की जनता है, हम बड़ी तादाद में हैं, हम सरकार को बदलने की हिम्मत रखते हैं। और एक बात और, 1 मिनट में मैं आपसे अपील करूंगा साथियों, एक बात और, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि लायक लोग रास्ता निकालते हैं। ये माननीय कांशीराम साहब ने कहा था साथियों, इस बात को ध्यान से सुनना। लायक लोग रास्ता निकालते हैं और नालायक लोग बहाना निकालते हैं। जो बहाना वो लोग निकालते हैं जिनको लड़ाई में नहीं आना है, जो लड़ना नहीं जानते, जो 100 सवाल का एक जवाब देते हैं कि हमारी सरकार बना दो, हम सब ठीक कर देंगे। जो 100 सवाल का एक जवाब देते हैं कि हमको MP बनाओ, हमको MLA बनाओ, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हमको प्रधानमंत्री बनाओ। आप उनसे सवाल करना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सब कुछ दिया। जब हमें पानी पीने का हक नहीं था तो बाबा साहब ने दिया, रास्ते में चलने का हक नहीं था तो बाबा साहब ने दिया, पढ़ने का हक नहीं था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपनी सरकार नहीं बनाई साथियों, बिना सरकार बनाए सब कुछ दे दिया। तो लायक थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, काबिल थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ आंदोलन की सफलता पर। जय भीम, जय भारत।